पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसके पहले हमने देखे थे हेरिडिटी, इनहेरिटेंस। ठीक है, अब उसके बाद में स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, आरएनए क्या होता है हम अच्छे समझ चुके हैं। ठीक है, और नहीं भी समझे तो आप हमारा वीडियो देख सकते हो जो ग्रुप में आ रहा है। ठीक है, अब हम देख रहे हैं मेंडल्स प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी। मेंडल्स प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर टॉपिक है। इधर देखिए, जेनेटिक मटेरियल्स आर ट्रांसफर्ड इन इक्वल क्वांटिटी फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग या प्रोजेनी। देखिए, ये मेल है, ये फीमेल है। ये क्या है, इसके पेरेंट्स है। इनसे जो भी अगर ऑफस्प्रिंग बनेगा या प्रोजेनी की जो भी आएगी, तो इन दोनों के जो कैरेक्टर्स होंगे, जेनेटिकल कैरेक्टर्स, ये दोनों के जेनेटिक्स कैरेक्टर्स इक्वल प्रमाण में उसके प्रोजेनी में आएगा, आने वाली उसकी ऑफस्प्रिंग में। ठीक है, इस बात को और इसी को हेरिडिटी का फैक्ट माना गया है। और इफ बोथ द पेरेंट्स equal contributions to inheritance of characteristics, which characteristics will appear in the progeny। ये दोनों के कैरेक्टर्स जो है इसमें आएंगे। ठीक है, इसी बात को ध्यान में रखते हुए मेंडल्स दिस एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म बाय मेंडल्स। ठीक है, मेंडल्स ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किया हेरिडिटी के लिए, और उनके पूरे के पूरे जो एक्सपेरिमेंट थे वो पी प्लांट में थे। कौन सा प्लांट? पी प्लांट्स। पी प्लांट्स यानी मटर, मटर होता है ना, मटर प्लांट्स। उस मटर के ऊपर ही उन्होंने पूरे एक्सपेरिमेंट्स किए। अब उसमें मेंडल्स ने कैरिड रिसर्च डायरेक्शन एंड पुट फॉर द प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर सच इनहेरिटेंस। यानी इस प्रकार का जो इनहेरिटेंस होता है, मतलब पेरेंट्स से उसके प्रोजेनी में इनहेरिटेंस कैसा होता है कैरेक्टरिस्टिक्स का, इसके लिए उन्होंने एक प्रिंसिपल बना लिया है। इस प्रिंसिपल को कहते हैं मेंडल्स प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी। समझ में आई बात यहाँ तक? ओके, अब उसके बाद में देखिए, और इसके पूरे के पूरे एक्सपेरिमेंट कौन से प्लांट्स के ऊपर हुए? पी प्लांट्स के ऊपर। पी प्लांट्स का साइंटिफिक नेम है पाइसम सैटिवम। पाइसम सैटिवम। समझ में आ गई बात? अब सबसे पहली बात एक चीज इसमें समझ लेते हैं, डोमिनेंट एंड रिसेसिव। मेंडल इसको किसे कहते हैं उस बात को समझ लेते पहले। डोमिनेंट और दूसरा शब्द है रिसेसिव। ठीक है, तुम्हारे क्लास में बहुत सारे ऐसे बॉयज हो गए या गर्ल्स हो गए, ठीक है, वो हमेशा क्लास में उनकी ही चलती है, बॉस बन जाते कि नहीं? बेटा वीडियो चालू है, तुमने अगर मेरे को डिस्टर्ब किए तो मैं तुमको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करूँगा, पागल कर दूँगा सब। इसलिए आप नहीं समझता है तो खड़े होकर पूछिए, मैं उसका स्वागत करूँगा। लेकिन फजूल में आप जो एक गुनगुन फुसफुस है ना, अपने घर में करना पड़ता जाके बात, यहाँ क्लास में नहीं। जिस काम के लिए आए हो वही काम करो, पढ़ने आए हो ना, पढ़ते करो। और उसके बाद में डोमिनेंट और रिसेसिव किसे कहते हैं? मैं अभी आपको एग्जांपल दे रहा था कि कुछ लोग क्लास के अंदर में उनकी ही चलती है, बॉस, ठीक है, वो सब पे हावी रहते हैं, होते ही नहीं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं
वो बेचारे चुपचाप कर देते, अपने काम से काम लगा, आराम से कोई काम नहीं होते ही। तो जो व्यक्ति हावी होते हैं उसको समझ लो आप डोमिनेंट, ठीक है, उसको समझेंगे क्या, डोमिनेंट भाई लोग, ठीक है। और जो बेचारा सहता चुपचाप रहता मानकर समझ लो, उसको बोलते हैं रिसेसिव। यहाँ तक समझ में आ गई बात, ठीक है। अब ये यहाँ पे कुछ दिया है, मतलब कौन से डोमिनेंट है, पी प्लांट्स। पी प्लांट्स का शेप ऑफ सीड, पहला देखिए शेप ऑफ सीड, इधर लिखते हैं हम डोमिनेंट, इधर लिखेंगे रिसेसिव। समझ में आई बात, हाँ? अब देखिए सीड जो होता है पाइसम सेटियोम का, कोई राउंड हो सकता है, कैसा हो सकता है, राउंड, और दूसरा होगा विंकल, विंकल। समझ में आ गई बात। अब इसमें समझने वाली बात यह है, राउंड, ठीक है, राउंड कलर में शेप दिख रहा है आपके इसमें बुक्स में। अब उसके बाद ये जो राउंड कलर जो है ये डोमिनेंट होगा, इसके ऊपर विंकल के ऊपर, ये बॉक्स रहेगा, ये नहीं रहेगा, ठीक है। तो जो डोमिनेंट होता है उसको कभी भी कैपिटल अक्षर से दर्शाया जाता है, जैसे आर से दर्शाया, ठीक है। उसी प्रकार से विंकल जो है ये रिसेसिव है, तो इसको स्मॉल डब्ल्यू या कैपिटल डब्ल्यू से नहीं दर्शाना है, उसको स्मॉल आर से दर्शाया जाएगा। कैसे, स्मॉल आर, ठीक है, कैसे दर्शाएंगे, स्मॉल आर से दर्शाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद में कलर ऑफ सीड, कौन से कैरेक्टर्स है, कलर ऑफ सीड, सीड का कलर अगर येलो है, येलो कलर है, वो डोमिनेंट होगा किसके ऊपर, ग्रीन के ऊपर, ठीक है। तो इसको कैपिटल वाई से दर्शाएंगे और इसको स्मॉल लेटर जी से, वाई, नो जी, ठीक है। जो डोमिनेंट रहेगा उसका जो फर्स्ट अक्षर रहेगा, फर्स्ट अल्फाबेट, उसको स्मॉल लेटर में यहाँ पे दर्शाया जाता है। समझ में आई बात, हाँ, ठीक है। उसी प्रकार से कलर ऑफ फ्लावर, कलर ऑफ फ्लावर, फ्लावर का कलर डोमिनेंट, पर्पल कलर किस डोमिनेंट होगा, किसके ऊपर, व्हाइट के ऊपर। उसी प्रकार से शेप ऑफ पॉड, सुना फली इसकी, तो उसकी फली कैसे होगी, इन्फ्लेटेड, और इसकी कॉन्स्ट्रिक्टेड, मतलब रिसेसिव। उसी प्रकार से पोजीशन ऑफ फ्लावर, पोजीशन ऑफ फ्लावर है, फ्लावर की पोजीशन, जैसे ये प्लांट हुआ तो फ्लावर क्या होगा, यहाँ भी बनेगा, ठीक है, ब्रांचेस में भी, ठीक है, कहाँ बनेगा वो, ब्रांचेस में भी बनेगा। और जो वो कौन सा, उसको कहेंगे एक्सिलरी, ठीक है। और जो सीधा सिर्फ उसके टीथ के ऊपर बंद होता है, यहाँ से सीधा यही फ्लावर निकलेगा, ठीक है, उसको बोलेंगे हम टर्मिनल। तो एक्सिलरी जो है वो डोमिनेट होगा किसके ऊपर, टर्मिनल। समझ में आई बात, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। अब उसके बाद में हाइट ऑफ प्लांट्स, अगर प्लांट की जो हाइट है, हाइट ऑफ प्लांट कैसा हो सकता है, या तो टाल होगा, ऊंचा होगा, या डॉर्फ होगा, बौना होगा, ठीक है, दो बातें हो सकती है। तो उसको टाल, मतलब टाल डोमिनेंट है, इसलिए उसको कौन से अक्षर से दर्शाएंगे, टी, कैपिटल टी। और रिसेसिव डॉर्फ है, छोटा, बौना, तो उसको कौन से अक्षर से दर्शाएंगे, स्मॉल टी। समझ में आ गई बात। अब देखते हैं, जो वैसे अपने
सम डोमिनेंट एंड रिसेसिव कैरेक्टर्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स में भी वैसे ही है। तुम्हारे बुक्स में देखिए रोलिंग टंग डोमिनेंट होगी किसके ऊपर, नॉन रोलिंग टंग के ऊपर। प्रेजेंस ऑफ हेयर ऑन आर्म्स, absence of hairs on arms, ये रिसेसिव होगा। ब्लैक एंड कर्ली हेयर, ब्राउन एंड स्ट्रेट हेयर, ठीक है। फ्री का ईयर लोब, अटैच्ड ईयर लोब, ठीक है। तो ऐसा डोमिनेंट और रिसेसिव ह्यूमन बीइंग्स में भी होते हैं। समझ में आई बात, ठीक है। अब इसके बाद देखिए मोनो हाइब्रिड क्रॉस। अब क्या पढ़ेंगे हम, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ये बातें बंद। मोनो हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। मोनो हाइब्रिड, मोनो का मतलब होता है, ध्यान दो इधर, मोनो का मतलब क्या होता है बेटा, सिंगल, अकेला। मोनो का मतलब क्या होता है, सिंगल, सिंगल होता है, ठीक है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, मोनो मतलब सिंगल, मोनो हाइब्रिड मतलब दो, एक मतलब दो प्लेस में सिंगल कैरेक्टरिस्टिक्स, वे दोनों का सिंगल कैरेक्टरिस्टिक्स, सिंगल कॉन्टेस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स लिया जाता है, ठीक है। अब टू पी प्लांट्स में दो पी प्लांट्स होते हैं, तो उनके कितने कैरेक्टर्स लेंगे, सिंगल कैरेक्टर्स, ठीक है, ओनली सिंगल कैरेक्टर्स। तो इसने क्या काम किया, मेंडल्स ने उनका कौन से कैरेक्टर्स लिया, हाइट ऑफ प्लांट, या चाहे हाइट ऑफ प्लांट, हाइट ऑफ प्लांट लिया, ठीक है। तो हाइट ऑफ प्लांट्स एक तो टाल होगा या शॉर्ट या डॉट होगा, ठीक है। तो अब इसको समझो, पेरेंटल जनरेशन, पेरेंटल जनरेशन, ठीक है। पेरेंटल जनरेशन में उसको दर्शाया जाता है P1 से, कैसे, P1 से, P1, ठीक है। कैसे दर्शाया उसको, P1 से दर्शाया, ठीक है। अब हमने कौन से कैरेक्टर्स लिए थे, कौन से कैरेक्टर लिए थे हमने, नहीं, कौन सा कैरेक्टर लिए थे हमने इसमें, वन है ना, कौन सा, टाल और डॉट, है ना। तो एक प्लांट लिया हमने टाल, ठीक है, दूसरा लिए डॉट, ठीक है। अब इसको यहाँ लिख दिया हमने क्या, फिनोटाइप, क्या लिख दिया यहाँ पे, फिनोटाइप। फिनोटाइप का मतलब क्या होता है, दोज कैरेक्टरिस्टिक्स आर विजिबल, दैट इज कॉल्ड फिनोटाइप। जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमको विजिबल हो, दिखाई दे रहे हो, उसको कहते हैं फिनोटाइप। अपने को विजिबल होगा ना, एक बौना है क्या, ऊंचा है, या ऊंचा है बौना, अब हम देख सकते हैं ना उसको, ठीक है, उसको बोलते हैं फिनोटाइप। दूसरा नाम दिया है जीनोटाइप, क्या नाम दिया उसको, जीनोटाइप। जीनोटाइप, जीनोटाइप मतलब जीन, हमने देखे ना सब कुछ रिस्पॉन्सिबल, इसके पहले डीएनए में पढ़े थे हमने, पूरे प्रोसेस के लिए अगर रिस्पॉन्सिबल है तो क्या है, वो जीन होता है, ठीक है। तो वो जीन मान के चलो, यहाँ पे टी दिखाई दिया, ये स्मॉल टी, ठीक है। ये क्या होगा इसका, ये जीनोटाइप। समझ में आ गई बात। अब यहाँ तक समझने के बाद ये जो है दोनों जो है क्या देंगे, गमेट्स देंगे, क्या देंगे, गमेट्स। 10th क्लास में रिप्रोडक्शन में गमेट्स वगैरह क्या है सब समझाएंगे वहाँ। तो ये कौन सा गमेट देगा, कैपिटल भी देगा, ठीक है, और ये देगा स्मॉल टी, ठीक है। ये गमेट्स दिया इसने, है ना। अब इन दोनों के बीच में हाइब्रिडाइजेशन होगा, क्रॉस होगा, ठीक है। तो आने वाला जो जनरेशन आएगा, फर्स्ट फिलियल जनरेशन, क्या इसका यदि क्रॉस किए तो क्या आएगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी,
ठीक है, इसको बोलेंगे फर्स्ट फिलियल जनरेशन। इसको क्या बोलेंगे? फर्स्ट फिलियल जनरेशन, या इसको F1 कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? F1, ठीक है, इसको कहेंगे F1, ठीक है। अब बात ये है, ये इसका फिनोटाइप होगा। टीटी जो है ये क्या है? फिनोटाइप। यहाँ पे हमने देखे थे टी काय के दर्शाया हमने टाल प्लांट के कैपिटल टी, ठीक है, कैपिटल टी क्यों दर्शाया हमने? कैपिटल टी मतलब टाल के लिए, और स्मॉल टी काय के लिए है? ड्वार्फ के लिए, ठीक है। अब आने वाले इसमें हमें यहाँ पे डोमिनेंट कौन सा है? टी। कौन सा टी? कैपिटल टी मतलब टाल, है ना। तो उसके बाद में इसलिए ऑल द प्लांट्स इन द फर्स्ट फिलियल जनरेशन आर टाल। सबके सब कैसे होंगे? टाल होंगे। कैसे होंगे? टाल होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे सबके सब कैसे होंगे? टाल होंगे। मतलब पूरे के पूरे जो है फिनोटाइपिकली टोटल प्लांट्स आर टाल, ठीक है, क्योंकि कैपिटल टी यहाँ पे डोमिनेंट है, ठीक है। पूरे के पूरे प्लांट्स कैसे आएंगे? टाल आएंगे फिनोटाइपिकली, बट दे आर जीनोटाइपिकली। जीनोटाइपिकली जो है, ये जीनोटिपिकली जो है, दीज आर डिफरेंट फ्रॉम देयर पेरेंट्स। यहाँ पे देखो पेरेंट्स से डिफरेंट कैसे होंगे? यहाँ पे कैसा आएगा? प्योर कैपिटल टी है, यहाँ पर स्मॉल टी है, यहाँ पे मिक्स हो गया, ठीक है। तो जीनोटाइपिकली वो कैसे होंगे? डिफरेंट होंगे, बट फिनोटाइपिकली दीज आर सेम। मतलब से मतलब टाली रहेगी, एक जैसे रहेगी। समझ में आया तक? यस सर। मैं सवाल पूछूंगा हाँ, समझाता हूँ, एक बार समझा दूंगा, पहले खत्म हो जाए, ठीक है। और तुम लोग ध्यान दो, वो लड़का देखो वो हल्का ही लिख रहा है, पूछूंगा बेटा रुक जा। अब इधर देखिए, अब इनसे बात में यहाँ पर ही जो फर्स्ट फिलियल जनरेशन वाला है, इनको यहाँ पे हमने क्या काम किया? सेल्फिंग की, सेल्फिंग होने दी। सेल्फिंग मैंने इनके में हाइब्रिड एसिड होने दी, हुआ, ठीक है। ये जो फर्स्ट फिलियल के जो आए थे ना प्लांट्स, हाँ, उनमें क्या होने दिए? सेल्फिंग होने दी, ठीक है। अब इसके बाद में देखिए, फिर ऐसी जब कंडीशन यहाँ पर आई तो किस प्रकार के प्लांट्स F2 में आए होंगे? F2 में आने के लिए अब ये F1 हो गया, F1 में क्या होने दिए? सेल्फिंग होने दिए, ठीक है। अब सेल्फिंग होगी तो सेकंड फिलियल जनरेशन आएगा, मतलब F2 आएगा। तो वो कैसे आएंगे? इसके लिए पनेट स्क्वायर के लिए यहाँ ले लेता थोड़ा समय। पनेट स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें ठीक है, इसमें और यहाँ पे ले लिया हमने मेल गमेट्स। इसमें क्या लेंगे कि एक तरफ मेल गमेट्स, इधर देखिए मेल गमेट्स। यहाँ कौन से लिया हमने? मेल गमेट्स। और यहाँ पे कौन सा लिया हमने? फीमेल गमेट्स, ठीक है। अब इधर देखिए मेल गमेट्स जो के यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। उसी प्रकार से फीमेल गमेट कैपिटल टी स्मॉल टी, ऐसा ही आएगा ना F1 का, ठीक है।
अब इसके बाद में इनमें हमने क्या काम करेंगे, क्रॉस करेंगे। क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। टी क्रॉस करेंगे तो कैपिटल टी आएगा, ठीक है। इसका इससे क्रॉस करेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा, ठीक। इसका क्रॉस किए तो कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। और उसके बाद में इसका क्रॉस किए तो पूरे दोनों के दोनों स्मॉल टी आया। अब इसमें देखने लायक बात यह है, ये कैसा होगा, टाल होगा, ठीक है। ये कैसा होगा, टाल होगा। ये कैसा होगा, टाल। टाल इसलिए होगा क्योंकि कैपिटल टी डोमिनेंट, ठीक है, मतलब टाल, हाँ, इसलिए कैसा होगा, टाल। यहाँ पर भी वैसा ही होगा, ठीक है। यहाँ पर भी टाल ही आएगा, लेकिन यहाँ पर कैसे होंगे, डॉट। कैसा आया इसमें, डॉट आया। अब इसका रेशियो निकालोगे आप तो टाल कितने होंगे, 1 2 3 और ये 1, तो इसका रेशियो कितना आया, 3:1। समझ में आई बात, हाँ, कोई प्रॉब्लम, चलो ठीक है। अब इसके बाद में देखिए, ये जीनोटाइपिकली इसका रेशियो कैसा आ गया, 3:1 आया। लेकिन फिनोटाइपिकली कैसा आएगा इसका, फिनोटाइपिकली यहाँ पे कैपिटल टी कितने हैं, कैपिटल टी कितने हैं, कैपिटल टी ओनली 1 है, ठीक है। और कैपिटल टी स्मॉल टी कितने हैं यहाँ पर, 2 कैपिटल टी स्मॉल टी, और स्मॉल टी कितना है, 1 स्मॉल टी आया, 1 स्मॉल टी, ठीक है। अब इसलिए इसका रेशियो कैसा होगा, फिनोटाइपिकली रेशियो देख रहे हैं हम लोग, इसका 1:2 1, ये रेशियो आ गया, समझ में आ गई बात। तो और ये पहले रेशियो हमने फिनोटाइपिकल 3:1, जीनोटाइपिकली इसका रेशियो कैसा आ गया, 1:2